हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। फिलहाल इस वक्त ये जो बाजार है वो ट्रेड कर रहा है अपनी न्यू वीकली रेंज पे, यानी आज ही का दिन जो है ये फर्स्ट डे है न्यू एक्सपायरी का, और न्यू एक्सपायरी की जो पहली वीकली रेंज है उस वीकली रेंज के ऊपर ही बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ठीक है, टाइम हो रहा है दोपहर के 12:10 जब हम लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की शुरुआत कर रहे हैं, और इस वीडियो के एंड होते होते मुझे लगता है कि 12:45 या 12:50 तक का टाइम जो है हो जाएगा, यानी कि वहां तक की पोस्ट मार्केट को हम लोग देख पाएंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले चलते हैं निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा पे, और हिस्टोरिकल डेटा के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें क्या चीजें नजर आती हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने आज के दिन का हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 20 सितंबर 2024 सुबह के 9:15 का हिस्टोरिकल डेटा है, और न्यू एक्सपायरी 26 सितंबर 2024 के एक्सपायरी का डेटा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेजिस्टेंस की, तो बाजार के ओपन होते बराबर 9:15 पे हमें नजर आता है कि हमारा रेजिस्टेंस 25,500 के ऊपर है, जो कि वैल्यूम का है, और ये रेजिस्टेंस हमारा हमें बिल्कुल ही स्ट्रांग नजर आ रहा है। बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट भी हमें नजर आता है 25,500 के ऊपर, जो कि वैल्यूम और ओवाई दोनों का है, और ये सपोर्ट भी हमें स्ट्रांग नजर आता है क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ओवाई ही वीक टुवर्ड बॉटम है, लेकिन वैल्यूम अपनी जगह पे स्ट्रांग है, इसलिए इस सपोर्ट को हम लोग स्ट्रांग कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं 9:16 पे। 9:16 का हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे अभी भी मुझे स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सपोर्ट मुझे अभी भी स्ट्रांग नजर आ रहा है। और बात करें रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस 25,000 सॉरी जो रेजिस्टेंस हमारा वो 25,500 पे अभी स्ट्रांग नजर आ रहा है, और जो सपोर्ट है वो 25,500 से अभी भी ये स्ट्रांग ही नजर आ रहा है। ओआई पहले वीक टुवर्ड बॉटम थी यहाँ तक, लेकिन अब ओआई यहाँ तक ही वीक टुवर्ड बॉटम है 25,400 तक, लेकिन वॉल्यूम जो है वो अपनी जगह पे स्ट्रांग है, इसलिए सपोर्ट भी अब भी स्ट्रांग है। फिलहाल मुझे लगता है लाइव मार्केट का वो वाला डेटा यहाँ पे जो है अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है, जहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो वीक टुवर्ड टॉप था रेजिस्टेंस, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोगों ने देखा है लाइव में ट्रेड करते हुए कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ था। ठीक है, तो इस चीज को भी हम लोग देख लेते हैं एक बार नए वाले कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल डेटा में। हम लोग नए वाले कैलकुलेटर पे आगे वर्जन 2024 के, और इसके हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। निफ्टी एक्सपायरी 26 की, और आज की डेट सुबह के 9:15 का डेटा, और इस डेटा को करते हैं सबमिट, डेटा को करते हैं यहाँ से प्ले। जब बाजार ओपन हुआ तो सबसे पहली चीज आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है वो 25,500 पे नजर आ रहा है। ठीक है, टाइम हो रहा है 9:15 और सपोर्ट भी हमें 25,500 पे नजर आ रहा है, जो कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पे हमें स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। फिलहाल थोड़ा सा और आगे चलते हैं, शायद हमें बीच में कहीं पे नजर आए, और यहाँ पे जो परसेंटेज वो 69% नजर आ रही है। पर्टिकुलरली इसी यही परसेंटेज जो है इंक्रीज होकर 75 हुई होगी। देखिए, रेजिस्टेंस हमारा हो गया वीक टुवर्ड टॉप, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप का मतलब होता है कि अब ये जो बाजार का जो रेंज है, बाजार पहली बात तो बुलिश होगी, और बाजार का जो रेंज है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 तक का रेंज होता है। उसके बाद क्या हुआ कि रेजिस्टेंस हमारा वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस अगर वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में जो बाजार है वो बाजार कहीं ना तो कहीं हमें नजर आता है बियरिश। ठीक है, और बियरिश बाजार में जो हमारा ट्रेड करने का जो रेंज होता है वो होता है एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम ट्रेड कर सकते हैं एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। फिलहाल क्यों, क्योंकि दोनों ही लेवल जो है एक ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर नजर आ रहे हैं। फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 25,513, और हमारी जो मैजिकल लाइन थी जिन्हें मैंने पोस्ट किया था वो थी, उसमें हमारा रेजिस्टेंस था 25,510, और सपोर्ट था 25,460, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 था 25,410, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 था 25,560, यानी कि बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है 25,510, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे बाजार ट्रेड कर रहा है। अगर मैं नए वाले कैलकुलेटर में देखूंगा तो यहाँ पे आगे डायरेक्टली मुझे वैल्यूज में ब्रेकआउट लिखी हुई नजर भी आ रही है। ठीक है, पर अब देखिए एक चीज है, अगर मैं यहाँ से हिस्टोरिकल डेटा को देखता हूँ तो काफी बड़ी वीडियोस बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक सेकंड का डेटा हमें देखते हुए मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 9:16 का डेटा हम लोग पुराने वाले कैलकुलेटर के हिस्टोरिकल डेटा में देखते हैं, और यहाँ से आगे हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें देखने के लिए मिली थी। तो बाजार चल रहा था वहीं पे जहाँ पे हम लोगों ने अभी ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, क्योंकि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंच चुकी थी। यहाँ से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और यहाँ से नीचे आते हुए हम लोग देखते हैं 9:19 9:20 सिनेरियो जो है बिल्कुल ही सेम बना हुआ है, और बाजार ट्रेड हो रहा है 25,471 पे। ठीक है, हम लोगों ने जो लेवल मार्क किया था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वो था 25,460। ठीक है, तो बाजार करीब करीब हमारे लेवल के आसपास में पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और आगे चलेंगे,
अब बाजार पहुंच गया 25,476 और आगे चलते हैं 25,496। ठीक है, बाजार थोड़ा सा वापस ऊपर गया, इस बीच में मुझे लगता है यहीं पे कहीं टारगेट मिल गया होगा, जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हुआ है। देखते हैं थोड़ा सा और आगे 25,498, 25,499। खैर, जब भी मैंने अपने टारगेट को बुक किया था तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर और डिस्कशन ग्रुप के ऊपर मैंने पोस्ट किया था, साथ में अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी पे भी मैंने पोस्ट किया था। आप लोग चाहें तो वहां से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उनकी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जो है चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 9:20 पे डॉट टू डॉट 9:20 पे जो है हमने अपने ट्रेड को एग्जिट किया था। ठीक है, फिलहाल टाइम में देख के बता रहा हूँ, अपने ऑर्डर के पंचिंग टाइम को देखते हुए ही मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइम्स बता रहा हूँ, यानी कि वो यही कुछ टाइम रहा होगा 9:20 जब बाजार 25,471 यहाँ पे रिकॉर्ड किया है और इसी टाइम पे बाजार इस लेवल से नीचे भी गया होगा। 9:20 की बात करते हैं, 9:20 ये वाली कैंडल पे यहाँ पे हमारी जो है पहली पुट की ट्रेड जो है कंप्लीट हो जाती है, हमने अपनी पुट की ट्रेड को एग्जिट कर दिया। अच्छा, अब इस बाजार का बॉटम क्या है? इस बाजार का बॉटम हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। ठीक है, हम लोग चाहें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बाजार को नीचे लेके जाने के लिए, ये चीज हमें दिख रही है, लेकिन रेजिस्टेंस के अंदर क्योंकि बेयरिश प्रेशर है इसलिए हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का वेट कर सकते हैं, बिल्कुल सेफ ट्रेडर्स। और जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। अब डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आपने ट्रेड को कहां से एग्जीक्यूट किया है, आप किस टाइप के ट्रेडर हैं। फिलहाल बाजार चले 25,471, मैं दोनों ही चीजों को कंसीडर कर रहा हूं। अगर कोई वेट कर रहा है कि वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का वेट करेगा तो वो वेट करे, और अगर कोई यहाँ से ट्रेड ले रहा है तो हो सकता है कि उन्होंने यहाँ से ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा। 9:21, 9:22 सिनेरियो बिल्कुल ही सेम है, 9:23 बिल्कुल ही सेम सिनेरियो, 9:24 सेम सिनेरियो, 9:25 सेम सिनेरियो। इस बीच में और कोई परसेंटेज या कहीं पे कोई भी स्ट्राइक प्राइस के अंदर कोई भी बिल्डअप होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा था। 9:26, 9:27, 9:28 बाजार कहाँ पे चल रहा है? बाजार चल रहा है 25,497, यानी कि बाजार 25,500 के करीब में बाजार पहुंच रहा है। जिसने भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिस्की ट्रेड के अंदर एंट्री किया था उन सभी को बाजार कहीं ना तो कहीं टारगेट के आसपास तक लेके गया था और वापस से बाजार आ गया अपनी कॉस्ट पे। ठीक है, वापस से बाजार 25,470 पे आ गया। 9:35 की बात हो रही है। अगर किसी ने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया हो तो वो अलग बात है, यहाँ से ट्रेड बना के यहाँ पे अपने ट्रेड को अगर एग्जिट कर दिया हो तो अलग बात है, वरना फिर से ये बाजार वापस से अपने इस पॉइंट पे आ चुका है जहाँ पे आप फिर से यहाँ पे एक रिस्की ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए, अब यहाँ पे समझने वाली चीज है, उस चीज को पहले हम लोग समझते हैं। पहली ट्रेड हमारी पुट की ट्रेड इनिशिएट होती है ये वाले कैंडल के ऊपर, जिसने हमें टारगेट दे दिया ऑलमोस्ट ये वाले कैंडल पे। ठीक है, जिस कैंडल पे हमें पुट की ट्रेड का टारगेट मिला, सेम कैंडल से हम कॉल की ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, सेम कैंडल पे अगर हमने एक बार फिर से यहाँ से कॉल की ट्रेड को इनिशिएट कर लिया तो ये जो कॉल की ट्रेड यहाँ से इनिशिएट होगी हमारी, वो ट्रेड कहीं ना तो कहीं अपने आप में रिस्की थी। क्यों रिस्की थी? क्योंकि बाजार का जो बॉटम था वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 का बॉटम था बाजार के अंदर, जो हमें नजर आ रहा था। ठीक है, खैर कॉल की ट्रेड ने भी अगर टारगेट दे दिया तो अगली मर्तबा जब फिर से बाजार उसी लेवल पे आ रहा है तो अब हमारा जो मैक्सिमम लो होगा वो क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो बाजार अब भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे ही जाएगा, यानी वही सेम रिस्क, जो रिस्क यहाँ था वही सेम रिस्क यहाँ पे भी है। आप चाहो तो यहाँ से अब इस मर्तबा आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते थे, और बाजार बहुत ज्यादा होता तो एक डाइवर्जन नीचे जाता, वहां पे एवरेज करने की कोशिश करते बाजार को और अपनी पोजीशन को बचाने की कोशिश कर सकते थे। खैर, अगर किसी ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, और अगर किसी ने ट्रेड यहाँ से भी एग्जीक्यूट कर लिया है, यहाँ से भी किसी ने अपने ट्रेड के अंदर एंट्री बना लिया, ये एक पॉइंट था और एक पॉइंट ये था। इन दोनों पॉइंट्स को मैं पहले यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ठीक है, क्या बात है, मार्क नहीं हुआ, यहाँ पे मार्क कर लेते। अच्छा, एक ही लेवल के ऊपर बार बार हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया, इसके कलर को हम लोग कर लेते हैं ग्रीन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो एग्जीक्यूट हुई ट्रेड वो ट्रेड हमारी थी कॉल की। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं, कई मरतबा यहाँ पे लेवल्स पोस्ट हो गए थे। चलिए, पहली ट्रेड यहाँ से, दूसरी ट्रेड यहाँ से, तीसरी ट्रेड यहाँ से। मैंने इसमें से सिर्फ ये पहली वाली ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद दूसरी ट्रेड और तीसरी ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया। दूसरी ट्रेड जो है ये मुझसे मिस हो गई, क्योंकि
मैं इतना इमीडिएट बेसिस पे मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ, है ना। और वो भी जब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लेवल रिस्क है तो वहाँ पे ट्रेड नहीं करता हूँ। दूसरी ट्रेड में मैं प्रॉपरली मैं वेट कर रहा था कि अब तो दूसरी मरतबा बाजार यहाँ पे आया तो क्यों ना बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे मिल जाए तो ही ट्रेड को एग्जीक्यूट करूँ। तो कुल मिला के बात यह कि यहाँ तक मैं 3 ट्रेड्स तो मिल रही थी, लेकिन मैंने लिया सिर्फ 1 ट्रेड। अब आपने कितने ट्रेड्स लिए हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि आपने यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। खैर, और आगे बढ़ते हैं टाइम में 9:35। अब जैसे मैंने एंट्री नहीं लिया तो मेरे लिए वो ट्रेड मिस हो गई है। जिन्होंने एंट्री लिया है उनके लिए क्या होता है आगे देखते हैं। 9:37, 9:38 बाजार में सिनेरियो बिल्कुल सेम। 9:39 बाजार ट्रेड हो रहा है 25,455, यानी कि एंट्री पॉइंट से नीचे बाजार ट्रेड हो रहा है। और आगे चलते हैं 9:41, 9:42, 9:43, 9:44, 9:45, बिल्कुल ही सेम सिनेरियोज है। सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं है, कहीं पे भी कोई भी परसेंटेज गेन होते हुए हमें नजर नहीं आ रही है। मैक्सिमम परसेंटेज यहाँ पे हमें 50% नजर आ रही थी, जिसके ऊपर मैं नजर बनाए रखा हुआ था। इसलिए इस परसेंटेज के बढ़ने से पहले ऑलमोस्ट 60% के आसपास पहुंचते पहुंचते ही मैंने आप लोगों को अपने फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन ग्रुप में मैंने आप लोगों को मैसेज भी करके बता दिया था कि इस परसेंटेज के ऊपर नजर बना के रखने की जरूरत है, ठीक है। खैर, और आगे चलते हैं। बाजार यहाँ से ट्रेड होते हुए बाजार पहुंच गया 25,463। बाजार वहीं पे है, अपने एंट्री वाले लेवल पे है, और बाजार धीरे धीरे बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और बाजार पहुंच गया 25,521, ठीक है। 25,521 यानी कि बाजार पहुंच गया अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे फिर से। तो जिन्होंने सेकंड टाइम भी यहाँ से रिस्क लेकर ट्रेड लिया था उन्हें भी टारगेट मिल गया, और रहा सवाल मेरा तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले पाया, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं ले पाया, इसलिए ये दोनों ही ट्रेड्स मुझसे हो गई मिस, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से ट्रेड्स लिए थे, आपने यहाँ पे टारगेट लिए कि नहीं लिए, या फिर आपने यहाँ पे एंट्री करने के बाद में आप नीचे तक जाते जाते आप स्टॉप लॉस काट के निकल गए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि स्टॉप लॉस तो आज के दिन में मार्केट ने नहीं दिया है, ठीक है। और ऊपर चलते हैं 9:52, 9:53 बाजार कंटिन्यूसली वहीं पे ट्रेड हो रहा है 25,531, 25,570 बाजार पहुंच गया, ठीक है। 25,570 बाजार पहुंचा, यानी कि बाजार पहुंच गया अपने ये वाले लेवल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे लोगों को दो चीजें थी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ से सोचा होगा कि क्योंकि रेजिस्टेंस के अंदर बेयरिश प्रेशर है तो बाजार यहाँ से नीचे गिर सकता है, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इस चीज को सोचा होगा कि बाजार यहाँ से गिर सकता है नीचे। बहुत सारे लोगों ने ये भी सोचा होगा, जिन्होंने गौर किया होगा परसेंटेज के ऊपर, जिन्होंने ये चीज देखा होगा कि इसकी परसेंटेज जो अभी मैंने 50% बताया था, ये परसेंटेज पहुंच के 57 पहुंची है। हो सकता है आगे चल के WTT हो जाए, लेकिन अगर ये WTT हो भी गया तब भी बाजार का जो टॉप होगा वो यहीं पे तक होगा, है ना। यानी कि EOR+1 ही बाजार का टॉप होगा। तो लोगों ने देखा होगा, सोचा होगा कि बाजार EOR+1 पे पहुंच गई है, तो यहाँ से उन्होंने ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया होगा। लेकिन आप सभी को पता है, जब भी आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो वो ट्रेड बहुत ज्यादा हाईली रिस्की होती है। तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए बोलने में थोड़ा सा मुझे तकलीफ हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ सही से, वर्ड्स मुंह से नहीं निकल पा रहे हैं, तो थोड़ी सी तकलीफ है। तो उसको थोड़ा सा, वो जो डिस्टर्बेंस हो रहा होगा मैं समझ सकता हूँ, उस डिस्टर्बेंस को थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बाजार कहाँ पे पहुंच गया? बाजार पहुंच गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। फिर से यहाँ से लोगों ने ट्रेड करने के बारे में सोचा होगा। यहाँ पे कुछ रिस्क थे। पहले रिस्क ये थी कि ऑलमोस्ट फर्स्ट कैंडल ने भी इस लेवल को हिट किया था। फर्स्ट कैंडल का हाई किया था 25,547, यानी ऑलमोस्ट 25,550 तक बाजार जा चुका था 60 पे। तो ये लेवल ही था जिसे हमने मार्क किया था, है ना। तो ऑलमोस्ट ये वाला लेवल जो है एक मरतबा हिटेड था। दूसरी मरतबा बाजार यहाँ पे आ रहा था, ऊपर से चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट यहाँ से ट्रेड बन रही थी। अगर किसी ने यहाँ से अगेंस्ट वाली ट्रेड किया होगा तो उसे बाजार ने वापस से कॉस्ट पे निकलने का मौका भी दिया है। कैसे दिया है उस चीज को भी देखेंगे। यहाँ पे बाजार कब पहुंचा? यहाँ पे बाजार पहुंचा 10:15 पे। उससे पहले क्या क्या चीजें हुई उन चीजों को देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने अगेंस्ट वाली ट्रेड में एंट्री किया, रिस्की ट्रेड में, एक हाईली रिस्की ट्रेड के अंदर आपने एंट्री किया, तब भी बाजार ने आपको वहां से एग्जिट करने का मौका दिया था। कैसे दिया था उस चीज को हम लोग देखते हैं हिस्टोरिकल डेटा के अंदर, ठीक है। देखते हैं। टाइम हो रहा है हमारा 9:56 और बाजार ट्रेड कर रही 25,576 पे। और आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसकी परसेंटेज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। इसकी परसेंटेज होगी 55, ठीक है। और आगे चलते हैं 57%। और आगे चलते हैं 58%। और आगे चलते हैं 59%। बाजार ट्रेड हो रहा है 25,570। बाजार हमारे कॉस्ट पे ट्रेड हो रहा है। और आगे चलते हैं 25,583। और आगे चलते हैं 25,574, ठीक है।
टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 10:07। 10:07 पे बाजार ट्रेड कर रहा है 25,580 और इसकी परसेंटेज होगी 62। अगर आप लोग देखेंगे तो ऑलमोस्ट यही वो टाइम था शायद जहां पे मैंने आपको ये परसेंटेज के ऊपर नजर बनाने के लिए कहा था। सेम टाइम पे एक चीज और हुई थी, क्या हुई थी उस चीज को भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था, देखिए जब ये वाली कैंडल जब फर्स्ट टाइम पे ऊपर जा रही थी, ठीक है, जब ये कैंडल फर्स्ट टाइम यहाँ पे गई थी तब यहाँ से इस कैंडल ने रिवर्सल भी दिया था, ठीक है, यहाँ से इस कैंडल ने रिवर्सल दिया था और प्रॉपरली डॉट टू डॉट यहाँ पे एक डाइवर्जन का टारगेट हमें मिल चुका था। इसलिए मैंने आप लोगों को अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने जो है पोस्ट भी करके आप लोगों को बताया था कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 अब रिस्की है, क्योंकि वहां से एक डाइवर्जन की ट्रेड हमें मिल चुकी है पहली वाली कैंडल में, यानी ये वाली कैंडल में हमें ट्रेड मिल चुकी है। अब अगर हम लोग सेकंड कैंडल पे अगर हम लोग ट्रेड बना रहे हैं तो ये रिस्की होगा। यहाँ पे रिस्क का जो लेवल था वो बढ़ते जा रहा था। पहला लेवल कि पहली बार में ऑलमोस्ट हिटेड था, दूसरी बार भी यहाँ से ऑलमोस्ट टारगेट मिल चुका था, और तीसरी बात ये थी कि ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट था। तो अगर अगेंस्ट था तो वहां पे तो मैं वैसे ही ट्रेड नहीं करता हूँ, तो खैर वो मेरे रेंज के बाहर है, या फिर मैंने मुझसे जिन किसी ने भी सीखा है ट्रेडिंग करना उन सभी को भी मैंने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करने के लिए हमेशा मैंने मना किया है। बहुत रेयर केसेस में कभी ऐसा होता है कि हम लोग ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं, वरना अदरवाइज हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। खैर अब देखते हैं, बाजार ट्रेड हो रहा है 10:07 हो रहा है। 10:07 की कैंडल कौन सी थी, ये वाली कैंडल थी। अब बाजार यहाँ से धीरे धीरे से बाजार नीचे आ रहा है और नीचे आके बाजार ने हमें एग्जिट करने का पूरा मौका दिया है। देखते हैं कैसे बाजार ने मौका दिया है, उस मौके को ढूंढने की तलाश करते हैं। 10:08, 10:09, 10:10 और इसकी परसेंटेज होगी 63, ठीक है। और आगे चलेंगे 10:11, 10:12 और 10:13 बाजार ट्रेड कर रहा है 25,560, जहां पे हम लोगों ने ट्रेड बनाया था, इसकी परसेंटेज होगी 65, ठीक है। कहीं ना तो कहीं इसकी परसेंटेज हमें बढ़ती हुई परसेंटेज हमें नजर आ रही थी, जो कहीं ना तो कहीं हमें ये चीज बता रही थी कि हो सकता है कि मैं WTT कर जाऊं, और इसीलिए मैंने यहाँ पे वो मैसेज भी मैंने ड्रॉप किया था कि इस परसेंटेज के ऊपर ध्यान नजर बना के रखना। इसकी परसेंटेज पहुंच गई 25,600 की, जो कॉल साइड की जो वॉल्यूम की परसेंटेज वो पहुंच गई 67, ठीक है। और आगे चलते हैं 9:16 परसेंटेज 67, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,550, यानी कि बाजार हमें कॉस्ट के नीचे मिल रहा है, बाजार हमें हमारा पूरा रिस्क बता रहा है, साथ में ये परसेंटेज भी हमें दिखा रहा है, हमें एग्जिट करने का पूरा मौका दे रहा है। साथ में यहाँ पे 2.0 भी अब कहीं ना तो कहीं हमें कॉल के ट्रेड के लिए ही जो है सेफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो इस स्ट्राइक प्राइस को देखो, ये जो दो स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये दो स्ट्राइक प्राइसेस में ऑलरेडी 2.0 जो है क्रॉस ओवर कर चुका है। रिस्की ट्रेड्स को अगर आप लेते हो तो आपको 2.0 देखना है, और यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर दिख रहा है, और कहीं ना तो कहीं ये वाली स्ट्राइक प्राइस भी क्रॉस ओवर करने के लिए कॉम्पिटिट करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ये चीजें हमें यहाँ पे नजर आ रही थी, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट OI चेंज है, इसका मतलब ये हमें बता रहा था कि कहीं ना तो कहीं इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वैल्यूम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और वैल्यूम्स वहाँ पे जनरेट हो रही थी। धीरे धीरे हम लोग और आगे चलेंगे तो यहाँ पे हमें 67% अभी भी नजर आ रहा है। और आगे चलते हैं, देखिए 68% है ना, उसकी बढ़ती हुई परसेंटेज कहीं ना तो कहीं हमें ये चीज बता रही थी कि अब हमें इस ट्रेड से एग्जिट कर जाना चाहिए। अभी भी बाजार ट्रेड कर रहा है 25,546 और इसकी परसेंटेज पहुंच गई है 69, ऑलमोस्ट 70% यहाँ पे पहुंच चुकी है। बार बार ये बाजार हमें एग्जिट करने का मौका दे रहा था, अच्छा खासा बाजार ने हमें एग्जिट करने का मौका भी दिया है। इस वक्त परसेंटेज पहुंच गई 70, ठीक है, और बाजार वहीं पे नीचे ट्रेड कर रहा है। बाजार हमारे कॉस्ट पे ट्रेड कर रहा है और इसकी परसेंटेज 70 तक पहुंच चुकी है, ठीक है। एक जो रिस्की ट्रेडर होता है वो हो सकता है यहाँ पे रिस्क ले, जो बहुत ज्यादा ही जो रिस्की ट्रेडर होगा वही यहाँ पे रिस्क लेगा, क्योंकि वो मल्टीपल रिस्क को देख रहा है, और मल्टीपल रिस्क को देखते हुए भी अगर वो बाजार में रुक रहा है तो वो बहुत ज्यादा रिस्की ट्रेडर है, तो वो अपने लॉस के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए वो तैयार होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेफ ट्रेडर से हम लॉस के लिए तैयार नहीं है तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे, और अगर हमने एंट्री कर भी लिया है किसी तरीके से तो अब हम इस बढ़ती हुई परसेंटेज को देख के यहाँ पे वेट नहीं करेंगे, हम यहाँ से निकलने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज और रही होगी कि अगर ये यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाता है तभी भी बाजार का टॉप यही है, जो कि मैंने भी आप लोगों को मैसेज करके बताया था कि तब भी बाजार का टॉप यही हो सकता है, ठीक है। तो बाजार का टॉप तो यही था हमारे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग, बाजार का टॉप जो है यहीं पे बनता है पीक टॉप होने के बावजूद भी। और फिलहाल क्या हुआ, फिलहाल तो अच्छा शिफ्टिंग्स भी हो गई थी इसमें लाइव में, फिर हम लोग अभी देखते हैं, ये तो हिस्टोरिकल डेटा है,
लाइव में देखेंगे तो भी नजर आएगा हमें। फिलहाल 10:27 की बात है, ये 10:28, 10:29 और 10:30 इसकी परसेंटेज जो है बढ़ते बढ़ते पहुंच गई 73-74%। और बाजार हमारे कॉस्ट से अब थोड़ा सा ऊपर चल रहा है, यानी प्रीमियम हमें अब भी कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट ही कहीं पे नजर आ रहा होगा। हमें एग्जिट करने का बाजार ने भरपूर टाइम दिया, भरपूर मौका दिया। अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड बनाया होगा हाईली रिस्की वाली तो। अब इसके बाद क्या हुआ देखिए, अब बाजार इसके बाद अगर ऊपर निकल गया, ठीक है, तो बाजार को ऊपर निकलने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं ना, कि हो सकता है नीचे से बाइंग का प्रेशर ज्यादा था, या फिर एचडीएफसी बैंक आज फिर से बहुत बड़ा मूवमेंट दिया है शायद, है ना। अभी तक मैंने देखा नहीं है, बट मैं इस मूवमेंट को देख के मैं बता रहा हूँ कि हो सकता है कि एचडीएफसी बैंक ने बड़ा मूवमेंट दिया होगा, इसलिए इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला। उमूमन क्या होता है, जब भी बाजार अपने फेस को चेंज करने की कोशिश करता है, पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने देखा था कि बाजार हमें जो है साइडवेज मिल रहा था। उसके पहले के कुछ दिनों की पोस्ट मार्केट्स को आप उठा के देखोगे तो आपने देखा होगा कि आपको बाजार शुरू होते ही सिनेरियो नंबर 9 में मिल रहा था, है ना। सिनेरियो नंबर 9 में बाजार मिल जाता था, और उसके बाद में क्या होता था, तो अगर रेजिस्टेंस वीक टू टॉप हो गया तो बाजार बुल रन में चले जाता था, सपोर्ट वीक टू बॉटम हो गया तो बाजार ब्लडबाथ में चले जाता था, है ना। इस तरीके का सिनेरियोज हमें मिल रहा था बाजार के ओपन होते बराबर, कहीं ना तो कहीं बाजार सिनेरियो नंबर 9 में मिल रहा था। उसके बाद में एक फेज ऐसा आ गया कि बाजार हमें कंटिन्यूसली साइडवेज मिल रहा था, बहुत छोटा सा बाजार मिल रहा था, मल्टीपल ट्रेड्स का बाजार मिल रहा था, कुछ दिन तक वो वाला फेज चला। और अब जब बाजार अब ये फिर से बाजार अपने फेस को बदलने की कोशिश कर रहा है, जब बाजार में अपने फेसेस को जब बाजार बदलता है तो कई मरतबा इस तरीके के मूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। 1-2 दिन में 4 दिन में ये मूवमेंट्स हमें समझ में आ जाते हैं कि बाजार किस तरीके का मूवमेंट अब कर रहा है, बाजार अब कौन से फेस में चल रहा है ना। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब वो मूवमेंट्स हमें समझ में आ जाते हैं तब हम लोग वहां पे भी ट्रेड करके और प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें समझ में आ जाता है कि अब बाजार ये सेफ ट्रेड्स में पैसा नहीं देगा, अब ये बाजार रिस्की ट्रेड में पैसा देगा। कहाँ पैसा देगा वो चीजें हमें समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, वो थोड़े से एक्सपीरियंस से आता है। 10:32 की बात थी, 10:33 यहाँ पे हो गया वीक टू टॉप। ये वीक टू टॉप हो गया। अभी भी बहुत से लोग यहाँ पे हो सकता है बैठे हों कि बाजार का जो टॉप है वो यही है तो हम यहीं पे बैठेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे बैठना गलत था, क्योंकि 2.0 हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हम ट्रेड करें, ना तो उस स्ट्राइक प्राइस पे जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, और ना ही तो उस स्ट्राइक प्राइस पे जिस स्ट्राइक प्राइस के कंट्रोल में फिलहाल ये बाजार चल रहा है। ठीक है, दोनों ही स्ट्राइक प्राइसेस के 2.0 हमें सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से आगे ट्रेड की तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा और आगे हम लोग चलेंगे, 10:36, 10:37, 10:38, और ये बाजार 25,653 पे चल रहा है, मतलब 25,650 के ऊपर ये बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं ये बाजार जो है पहुंच चुका है जहाँ पे बाजार ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर बाजार को हमारे वीकली रेंज में रोक के रखा है फिलहाल, कैसे रोक के रखा है वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं टाइम में। 10:40, ठीक है, सेम सिनेरियो सेम चीजें हमें नजर आ रही है, अभी भी कहीं पे कोई बिल्डअप हमें नजर नहीं आ रहा है। अभी भी हमारा जो हाईएस्ट वॉल्यूम है वो यहीं पे 25,500 पे, और ये यहीं से वीक टू टॉप है, यानी कि यहाँ से वीक टू टॉप है 25,600 पे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें कंफ्यूज नहीं होना, बाजार काफी ऊपर निकल चुका है, वो एक अलग केस है। अब फिलहाल आप देखोगे तो ये वाला जो है 2.0 जो है हमें कहीं पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये लेट पता चला, क्यों कई मरतबा ऐसा होता है जब बाजार फेसेस को चेंज करता है ना तो पहले मूवमेंट आ जाता है और डेटा हमारे पास थोड़ा सा बाद में आता है। यहाँ पे डेटा थोड़ा सा कई मरतबा फंसता है, लेकिन डेटा लेट आने से पहले भी बाजार हमें कहीं ना तो कहीं ये चीज समझाने की कोशिश करता है कि बाजार में मूवमेंट आ रही है। जैसे हम लोगों को आज भी दिखा, मल्टीपल रिस्क जो थी वो हमें दिखा, वो बाजार दिखाने की कोशिश करता है, डिपेंड करता है हम देख पाते हैं या नहीं देख पाते। 10:41 सेम डेटा है, 10:42 सेम डेटा, 10:43 सेम डेटा, 10:44 सेम डेटा, 10:45 बिल्कुल सेम डेटा। जो हमारा सपोर्ट है वो अपने ही प्लेस पे स्ट्रांग है, और जो रेजिस्टेंस है वो वीक टू टॉप है 25,500 से लेकर 25,600 तक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कि 25,600 पे येलो बॉक्स 25,600 पे ब्लू बॉक्स दिख रहा है तो इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं होता है कि रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो गया है, क्योंकि 100% वाली रेजिस्टेंस अभी भी 25,500 पे ही बनी हुई है। ठीक है, लेकिन इसकी ये जो रेजिस्टेंस है इसकी बढ़ती हुई परसेंटेज हमें ये चीज बता रही थी कि कहीं ना तो कहीं बाजार जो है अपने रेजिस्टेंस को शिफ्ट कर जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ने अपनी प्लेस को शिफ्ट कर दिया तो वैसी कंडीशन में बाजार का जो रेंज होगा वो और 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, यानी बाजार 25,650 के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक पहुंचने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसी शिफ्टिंग्स की बात हम लोगों ने आज मॉर्निंग की क्लास में किया था।
ठीक है। और मॉर्निंग की क्लास में आज हम लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में सीखने की कोशिश किया था। हालांकि आज हम लोग सिनेरियो नंबर 1 देख रहे थे और सिनेरियो नंबर 1 के अंदर होने वाले मल्टीपल चेंजेस को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे थे अपने क्लास के अंदर, ठीक है। तो खैर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस की परसेंटेज ऑलमोस्ट 90% यहाँ पे आ चुकी है। जब ये परसेंटेज 90% आ रही है तब इसी के साथ में हमें कहीं पे और भी परसेंटेज नजर आ रही है, वो है 25,700 पे, ठीक है। 25,700 भी कहीं ना तो कहीं गेन करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए यहीं पे कहीं पे मैंने वो मैसेज भी किया था कि हो सकता है कि हमारा रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो जाए, यानी कि 25,500 से 25,600 पे शिफ्ट हो जाए और उसके बाद में अगेन वापस से वीक टॉप टॉप होने की भी कोशिश कर ले। अगर इसने वीक टॉप होने की कोशिश भी कर लिया तो बाजार हो जाएगा बुल रन, ठीक है। और आगे चलेंगे, 11:15 की बात है। 11:15 का बाजार है और बाजार ट्रेड हो रहा है 25,713 पे, ठीक है। और 25,713 में बाजार ट्रेड हो रहा है। इस समय यहाँ पे हमें एक और स्ट्राइक प्राइस दिखनी स्टार्ट हो रही है जो कि कॉम्पिटिट करने की कोशिश कर रही है, जो है 25,800, ठीक है। अब 25,800 भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, 25,700 ऑलरेडी कंपटीशन में है, 25,600 तो कंपटीशन ऑलमोस्ट जीतने ही वाला है और 25,500 जो है ये तो अब भी 100% बना ही हुआ है। यानी कि मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस है जो अपने आप को रेजिस्टेंस बनाना चाहती हैं कॉल साइड में, यानी कि ऊपर के प्रेशर और ज्यादा जनरेट करना चाहती है। मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस है तो हो सकता है कि बाजार ऊपर आने की कोशिश करे, ठीक है। खैर बाजार कहाँ ट्रेड कर रहा है, बाजार ट्रेड कर रहा है 25,713, यानी कि बाजार ऑलमोस्ट पहुंच चुका है हमारे कहाँ पे, हमारे वीकली रेंज पे। और बाजार जब से वीकली रेंज पे पहुंचा है, बाजार वीकली रेंज पे रुका हुआ है, क्योंकि वीकली रेंज बहुत ही सटीक कैलकुलेशन से कैलकुलेट की जाती है, जिसका हम लोगों ने कई मरतबा हम लोगों ने देखा है कि वीकली रेंज कितनी स्ट्रांगली काम करती है। तो वीकली रेंज काफी स्ट्रांग काम कर रही है, जबकि आज का ये फर्स्ट डे है वीकली रेंज का। फर्स्ट डे पे वीकली रेंज सबसे ज्यादा वीक होती है, ठीक है। जैसे जैसे इसके डेज बढ़ते हैं वैसे वैसे वीकली रेंज की स्ट्रेंथ जो है बढ़ते जाती है ना। तो धीरे धीरे वीकली रेंज की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है। फिलहाल तो आज वीक वाला ही वीकली रेंज है, फिर भी उसने बाजार को इतने टाइम तक होल्ड किया हुआ है। अब इतने टाइम से बाजार होल्ड है वीकली रेंज पे, तो मे भी हो सकता है कि वीकली रेंज ब्रेक भी हो सकती है ना। वो एक अलग चांसेस है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या चीजें हम लोगों को देखने के लिए मिली है। 11:16 पे हम लोगों ने क्या देखा कि अब ब्लू बॉक्स हमें 25,700 पे नजर आ रहा है। ये ब्लू बॉक्स हमें 25,700 पे क्यों नजर आ रहा है, जबकि यहाँ पे जो परसेंटेज है वो सिर्फ 68% है। इससे बड़ी परसेंटेज 94 यहाँ पे है और उससे भी बड़ी परसेंटेज 100% यहाँ पे है। उसके बावजूद भी ब्लू बॉक्स हमें यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है, तो इस चीज की बात भी हम लोगों ने 1-2 दिन पहले ही अपनी क्लासेस में किया था, अपने बेसिक क्लास में किया था, और साथ में आज की क्लास में भी मैंने उस चीज का रिवीजन कराते हुए बताया था, जो हमारी कि ये जो है यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है ना, इस चीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था, है ना, कि क्या होता है, हम लोग सपोर्ट को किस तरीके से ढूंढते हैं, रेजिस्टेंस को किस तरीके से ढूंढते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या हैं और उनके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ब्लू बॉक्स हमें यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है, इस बारे में हम लोगों ने आज मॉर्निंग की क्लास के अंदर बात किया है। अगर आप लोग भी हमारे साथ एलटीपी कैलकुलेटर को सीखना चाहते हैं तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक। आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्टली हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको एलटीपी यूजर्स लिखना है, वहाँ से आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, या वहाँ पे आपको हमारा एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में कोर्सेज के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे ये 3 कोर्सेज, जिसमें से ये जो है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है, जो कि मॉक टेस्ट है। आप लोग एग्जाम देके अपने लेवल्स को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे 2 कोर्सेज और आपको मिल जाएंगे। एक है आपका लाइफ टाइम एक्सेस के लिए, जिसको हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप 1 टाइम पेमेंट कीजिए और लाइफ टाइम के लिए हमारे मेंबर बन जाएंगे, जिसमें क्या होगा, आपको हमारे प्रीवियस क्लासेस की सभी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, जो भी इससे पहले की हमारी क्लासेस चली हैं उन सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। साथ में अगर आप आज एनरोल करते हैं तो कल के दिन से जो मॉर्निंग से जो भी हमारा, खैर जैसे आप एनरोल करते बराबर आपको रिकॉर्डिंग्स का तो एक्सेस मिल ही जाएगा ऑन द स्पॉट। जैसे ही आपका एनरोलमेंट होगा तुरंत आपको जो है एक्सेस मिल जाएगी सभी की सभी रिकॉर्डिंग्स की। साथ में जो भी हमारी मॉर्निंग वाली जो भी क्लास चल रही हैं उसका, यानी कि कल मॉर्निंग में जब हमारी क्लास चालू होगी तो उस क्लास को लाइव ज्वाइन करने का भी एक्सेस आपको होगा। इन फ्यूचर भी अगर कोई बैच हम लोग स्टार्ट करते हैं, मान लेते हैं कि सितंबर की बैच है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कभी भी हमारी बैचेस स्टार्ट होती हैं, तो हर एक बैच को लाइव ज्वाइन करने का भी आपको यहाँ पे मौका मिलेगा और हर एक बैच की रिकॉर्डिंग्स का भी एक्सेस आपको यहाँ पे मिलते रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको डेली की पोस्ट मार्केट की शीट भी आप लोगों को मिलती रहेगी। और इसके अलावा हम लोग हर महीने में, अगर हमारी लाइव क्लासेस नहीं भी चलेगी, किसी महीने अगर लाइव क्लासेस नहीं चलती, जैसे सितंबर में चल रही तो अक्टूबर में हमारी लाइव क्लासेस नहीं चलेगी, ठीक है,
तो उस टाइम पे भी अक्टूबर में भी हम लोग मंथ में कम से कम 2 या 3 मरतबा हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, जहाँ पे आप अपने माइक्स को ओपन करके हमसे क्वेश्चंस कर सकते हो। चैट्स में क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, माइक्स को ओपन करके क्वेश्चन कर सकते हो। नॉर्मली जो भी लाइव क्लासेस होती हैं वहाँ पे भी आप जो है माइक्स को ओपन करवा के जो है क्वेश्चंस कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि पहले आप अपने क्वेश्चंस को जो है चैट में भेज दो। अगर चैट में उसका आंसर आपको मिल जाता तो ठीक है, इनकेस अगर आपको आंसर नहीं मिलता तो आप हैंड रेस कर सकते हो। जो भी हैंड रेस करता है उसको हम लोग जो है अनम्यूट करते हैं और उनके क्वेश्चन को सुन के उनके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाएगी ये वाले प्लान में, ये वाले कोर्स में, जिसका जो प्राइस है वो है 4999 फिलहाल के लिए। लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने एक डिस्काउंट कूपन भी चलाया था, जिससे ये आपको 3999 में मिल सकता था। लेकिन वो डिस्काउंट कूपन का जो है कल का ही लास्ट डेट था, 2 दिन का ही लास्ट डेट था। वो डिस्काउंट कूपन जो है फाइनली एक्सपायर्ड हो चुका होगा। लेकिन अगर आप लोग चाहें तो एक मरतबा कूपन को ट्राई कर सकते हैं। अगर वो मे भी आज के दिन भी अवेलेबल रहा तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 3999 में आपका एनरोलमेंट हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा कोर्स था हमारा ये वाला, जो कि है 1499 का, यानी कि ऑलमोस्ट 1500 रुपये का कोर्स है, जिसके अंदर भी जो है स्टार्टिंग में 5 डेज के लिए जो है 300 रुपये का डिस्काउंट कूपन था। अगर आप लोग एनरोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अभी भी ये कूपन वैलिड है। ठीक है। मैंने कल के वीडियो में शायद कहा था कि 5 लोगों के लिए था, लेकिन वो 5 लोगों के नहीं, स्टार्टिंग के 5 दिनों के लिए था, फर्स्ट 5 डेज के लिए था। तो 5 डेज अभी तक इसके हुए नहीं, तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे भी इनरोलमेंट कर सकते हैं। 1500 रुपये में आपको 1 महीने के लिए सिर्फ सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिलेगा। जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस मिल जाएगा, और जो भी पुरानी क्लासेस हुई हैं उनकी भी रिकॉर्डिंग से एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग से एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। तो ये था हमारे कोर्सेज की बात। चलिए अब हम लोग फिर से चलते हैं अपने हिस्टोरिकल डेटा पे। तो हम लोग पहुंचे थे 11:16 तक, और 11:16 की बात हम लोगों ने ये देख लिया कि कई सारे स्ट्राइक प्राइसेस जो है वो कम्पिटिट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में हमें 26,000 भी कहीं ना तो कहीं कम्पिटिट करता हुआ नजर आना स्टार्ट हो गया इसी टाइम पे। खैर अभी तक हमारे पास कोई भी ट्रेड नहीं है, यहाँ पे सही ट्रेड तो नहीं है। अगर किसी ने रिस्क लेकर ट्रेड इनिशिएट किया हो तो वो अलग बात है। टाइम हो रहा है 11:20। 11:20 बाजार टोटली ऊपर चल रहा है। हमें क्या चाहिए कि आप बाजार के अंदर कोई भी एक बेरिश सिनेरियो अगर हमें दिख गया बाजार में, तो ये बाजार अपने वीकली रजिस्ट्रेशन से नीचे गिरने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है। देखते हैं अब वो बेरिश सिनेरियो हमें आगे दिख रहा है कि नहीं, या दिख सकता है कि नहीं, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 11:24, 11:25, 11:26, 11:27 सिनेरियोज जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सेम बने हुए हैं। यहाँ पे आ गया है 96% और यहाँ पे अभी भी है 100%। हो सकता है कि रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। अभी तक ये रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट नहीं हुआ है, अब भी हमारा रेजिस्टेंस 25,500 पे ही बना हुआ है। ठीक है। और आगे चलते हैं। 11:29, 11:30, 11:31, 11:32, 11:33, 11:34 बिल्कुल ही सेम सिनेरियो है। और बाजार ट्रेड कर रहा है 25,690, यानी बाजार अभी भी 25,700 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है। जिन्होंने भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड किया होगा उन्हें भी बाजार ने अगेंस्ट वाली ट्रेड से एग्जिट करने का पूरा मौका दिया। अगर किसी ने फिर भी एग्जिट नहीं किया होगा तो ही उन लोगों को लॉस नजर आ रहा होगा, और फिर भी बाजार वीकली रेंज के पास में बाजार को रोकते हुए आपके लॉस को कंट्रोल करने की सोच रहा है। इस बीच में आपको जो भी लगेगा वो आपका प्रीमियम डीके हो सकता है, कि आपका प्रीमियम लॉस होते हुए वहां पे आपको दिखे। ठीक है। बाजार ट्रेड कर रहा है 25,500, अभी भी हमारा जो है रेजिस्टेंस 25,500 ही बना हुआ है। सपोर्ट में कहीं पे कोई प्रेशर नहीं, रेजिस्टेंस के अंदर हमें मल्टीपल प्रेशर्स नजर आ रहे हैं 25,500 पे, उसके बाद में 25,700 पे, 25,600, 99%, 25,800, 25,000 नहीं 900 पे नहीं है, डायरेक्टली 26,000 पे। ठीक है। हमें मल्टीपल प्रेशर्स नजर आ रहे हैं रेजिस्टेंस साइड में। ठीक है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हम लोगों को नज़र आ रही हैं। देखते हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं और आगे क्या क्या चीज़ें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। 11:55, 11:56, 11:57, 11:58, सेम सिनेरियोज। रेजिस्टेंस हमारा जो है वो शिफ्ट अभी भी नहीं हुआ है, 99.70% पे है। और आगे चलते हैं। 11:59 और 11:60, यानी कि 12 बज गए दोपहर के, 12:01, 12:02, 12:03,
बाजार 25,720 उसी प्लेस पे बाजार ट्रेड कर रहा है और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 12:04 पे बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है। 25,500 से ये शिफ्ट हो चुका है 25,600 तक। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस हमारा शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पे हमें बुल रन नहीं देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, अब भी हमें यहाँ पे बुल रन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हालांकि बाजार ऊपर है, बाजार काफी ऊपर है, वो अलग चीज है, लेकिन अभी भी हमें कोई भी ऐसा बुल रन नहीं दिख रहा है कि हम यहाँ से एक कॉल की ट्रेड को इनिशिएट करने के बारे में सोच ले। और ऑलरेडी बाजार जब इतना ऊपर जा चुका है, ऑलमोस्ट 250-300 पॉइंट्स जो है बाजार ऊपर ट्रैवल कर चुका है, तो ऐसे टाइम पे हम लोग कॉल की ट्रेड के बारे में तो नॉर्मली भी नहीं सोचेंगे। हमें चाहिए कि बाजार किसी तरीके से बेरिश हो जाए। अगर बाजार एक बार बेरिश हो गया तो हम पुट की ट्रेड के बारे में सोचने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 12:04 की बात थी, 12:05, 12:06, 12:07, 12:08, 12:09 और 12:10। बाजार अभी भी सेम उसी प्लेस पे ट्रेड कर रहा है और इस वक्त इसकी परसेंटेज 99 है, इसकी परसेंटेज 100 है और इसकी 96 है, यानी अभी भी जो रेजिस्टेंस है हमारा वो जस्ट बॉटम से टॉप शिफ्टेड ही माना जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलेंगे हम लोग। 12:11, 12:12, 12:13, सेम सिनेरियो है। 12:14, 12:15, 12:16, सेम सिनेरियो है। अभी भी 25,700 की परसेंटेज 97 है और 25,500 की परसेंटेज 99 है। ठीक है, देखिए 25,700 की परसेंटेज अब 98 है। ठीक है, हम लोग इंतजार क्या करेंगे, हम लोग इस वक्त देखने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम लोग इस वक्त ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि 25,700 की परसेंटेज किसी तरीके से अगर ज्यादा हो जाती है 25,500 की परसेंटेज से, तो हम इस बाजार को बुल रन मान लेंगे और हम समझ जाएंगे कि आज के बाजार में हमें कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, और फिलहाल यहाँ पे वही हुआ। आगे चलते हुए 12:27 पे क्या हुआ कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, वो 25,600 पे है और अब ये यहाँ से विक्टोर टॉप हो गया 25,700, यानी कि बुल रन यहाँ पे बन चुका है। और यही वो टाइम था जहाँ पे मैंने भी बाजार को छोड़ दिया और मैं पोस्ट मार्केट की वीडियो बनाने की शुरुआत कर दिया। हालांकि मैंने थोड़ा पहले कर लिया था और 10 मिनट पहले ही, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो परसेंटेज थी वो ये बता रही थी कि वो शिफ्ट हो ही जाएगा या वहाँ पे वीकनेस को बना ही देगा। फिर और आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे चलने के बाद में हमें ये पता चला कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फिर से शिफ्ट हो गया। वाह, इस चीज को तो मैंने देखा ही नहीं था। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने बाजार को देखा ही नहीं, इसके आगे का बाजार आपके साथ ही देख रहा हूँ। 25,500 से पहले ये शिफ्ट हुआ 25,600 और उसके बाद में फिर से शिफ्ट हुआ 25,700। 2 मरतबा शिफ्टिंग्स यहाँ पे हो चुकी हैं। अब उसके बाद में और आगे देखते हैं, एक बार लाइव वाले मार्केट को देख लेते हैं कि लाइव वाले मार्केट में हमें क्या चीज नजर आ रही है। ठीक है, देखते हैं कि लाइव में हमें क्या चीजें नजर आ रही हैं, उसके बाद में हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। लाइव में हमें ये नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है हमारा वो ऑलरेडी बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो चुका है, यानी कि इसके अंदर कहीं ना तो कहीं पे हमें बुल रन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस पहले 22,500 से शिफ्ट हुआ 22,600 पे और उसके बाद 22,600 से शिफ्ट हुआ है 22,700 पे। सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग है, ऑलरेडी बाजार के अंदर बुल रन का माहौल बना हुआ है। और रेजिस्टेंस साइड में उसके अलावा और भी कॉम्पिटिट करने वाली परसेंटेज है 25,800 पे और उसके नीचे है 26,000। ठीक है, ये 2 परसेंटेज और भी कॉम्पिटिट कर रही हैं, तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस कुछ टाइम में फिर से विक्टोर टॉप हो जाए 25,700 से 26,000 तक वापस से विक्टोर टॉप होने की संभावना है, क्योंकि 26,000 की जो परसेंटेज है वो 80% पे बनी हुई है और 25,600 की परसेंटेज जो है वो डिक्रीज हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसा हो सकता है कि 26,000 की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाए और अब ये रजिस्ट्रेशन जो है फिर से विक्टोर टॉप हो जाए, यानी कि बड़ा जो है बुल रन हमें देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद बाजार का जो रेंज होगा वो रेंज होगा 25,800 तक का, क्योंकि OI की एक येलो बॉक्स 25,800 पे बनी हुई है। ठीक है, तो और आगे बढ़ते हैं यहाँ से आगे और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें फिलहाल नजर आ रही है हिस्टोरिकल डेटा में। ये तो था लाइव वाला डेटा जो मैंने अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया पूरा। ठीक है, और आगे चलेंगे। ठीक है, 12:30, 12:30 सिनेरियो सेम, 12:31 सेम सिनेरियो, 12:32 सेम सिनेरियो, 12:33 सेम सिनेरियो, 12:34 सेम सिनेरियो, 12:35 सेम सिनेरियो, 12:36 सेम सिनेरियो, 12:37 सेम सिनेरियो और बाजार ट्रेड कर रहा है वहीं अपनी पॉइंट पे 25,710 और 720 के आसपास ही बाजार वहीं पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। 12:40, 12:41। ठीक है, ऑलमोस्ट हम भी पहुंच गए अपने लाइव वाले लेवल्स के पास में। यहाँ पे हमें मल्टीपल
मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस पे हमें जो है बिल्डअप्स नज़र आने स्टार्ट हो गए। 26,000 पे बिल्डअप नज़र आ रहा है हमें, और उसके नीचे हमें 25,800 पे बिल्डअप नज़र आ रहा है। 27,000 पे ऑलरेडी हमारा रेजिस्टेंस आ चुका है। 26,000 पे बिल्डअप है, 25,000 पे भी बिल्डअप है। ठीक है, अब याद रहे, अब अगर ये यहाँ से यहाँ पे चले जाता है तो ये हो जाएगा विक्टोर्ड बॉटम, क्योंकि इसकी पुरानी प्लेस ये है। ठीक है, अगर ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो ये विक्टोर्ड बॉटम कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे हमें और क्या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। ठीक है, 12:42, 12:43, 12:44 सेम सिनेरियो, 12:45 सेम सिनेरियो, 12:46 सेम सिनेरियो, 12:47 सेम सिनेरियो, 12:48 सेम सिनेरियो, 12:49 सेम सिनेरियो, और 12:50 बिल्कुल ही सेम होगा, क्योंकि अब हम लोग पहुंच गए हैं लाइव मार्केट में। ये लाइव मार्केट आप लोगों के सामने दिख रही है, और इस लाइव मार्केट में ही हम लोग अब पहुंच चुके हैं, इसलिए अब हमारा डेटा चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा लाइव मार्केट को देखते हैं और उसके बाद में वीडियो को करते हैं एंड। तो लाइव मार्केट में हमें क्या चीज़ें दिख रही हैं? लाइव मार्केट में हमें ये दिख रहा है कि अब हमारा सपोर्ट, वही चीज़ें जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि सपोर्ट हमारा अपनी जगह पे स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, अगेन बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, एंड अगेन यहाँ से यहाँ पे वीक डॉट टॉप करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दो कोशिशें कर सकता है, या तो ये वीक डॉट टॉप पे 25,800 पे कर लेगा, या तो 26,000 पे कर लेगा। अगर इन दोनों में से किसी एक परसेंटेज के ऊपर जाती है तो वो विक डॉट टॉप होगा, और अगर कहीं ये येलो बॉक्स यहाँ पे अगर चले जाता है तो वो विक डॉट बॉटम होगा, और शायद वहां से बाजार बेरिश होने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है, कोई भी कॉल टिप या कॉल एडवाइजरी नहीं है। फिलहाल ये वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रही है, 12:50 हो रहा है, और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक में जो भी कुछ मोमेंट्स हैं वो सारे मोमेंट्स ऑलमोस्ट निकल चुके होंगे। इसलिए इस वीडियो से आपको कोई भी टिप तो नहीं मिलेगी, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को आप देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।